डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता नहीं थकता था, अब वही चीन भारत की बात बोल रहा है। जी हां, जिस चीन को पाकिस्तान दशकों से अपना सबसे करीबी दोस्त मानता आया, अब वही चीन ने अब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के सुर में सुर मिलाया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने जिस आतंकी संगठन टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी करार दिया, उसी टीआरएफ पर अब चीन ने भी अप्रत्यक्ष लेकिन कड़ा रुख अपनाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। चीन के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हालत और अधिक मुश्किल कर दी है। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 You understand these phenomena so well. I don't want to preach to somebody as knowledgeable as you are, but this is a particularly troubling matter because it is about the use of terrorism as an instrument of state policy. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of these sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Committee. He is conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officers of the police and military of Pakistan. These are all military officers, and there are a couple of police people, senior officials. This is what is going on in Pakistan. This organization, the LET, has created this front called the Resistance Front, so-called. We have been reporting about the Resistance Front to the UN Sanctions Committee time after time. 3 times we've already given details. They claimed credit for the terrorist killings. The next day they repeated that claim. And then when people realized the gravity of it, their handlers in Pakistan got them to delete the claim. But the claim is on record for a full 24 hours. And what is deeply disquieting is when India encouraged our friends on the Security Council to mention the Resistance Front in the press statement that the Security Council issued, the Pakistan government, I'm sorry to say with the support of your friends in China, took out the name. So there is not even a reference to the organization. याद कीजिए 22 अप्रैल की वो सुबह जब बैसरन घाटी की खूबसूरत वादियां गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर 26 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दर्दनाक घटना की जिम्मेदारी पहले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक संगठन माना जाता है। लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और भारत ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। टीआरएफ ने तुरंत झटपट पलटी मार दी, लेकिन जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। मगर अमेरिका ने टीआरएफ की असलियत पहचान ली थी। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डिजाइंड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये वही हमला था जो 2008 के बाद मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे घातक माना गया और अमेरिका ने इसे सीधे सीधे लश्कर की चाल बताया। टीआरएफ की स्थापना 2019 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि एक नया नाम, पुराना एजेंडा, ताकि वैश्विक निगरानी से बचते हुए आतंकवाद को जारी रखा जा सके। लेकिन अमेरिका ने इसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया और फिर पाकिस्तान की बौखलाहट शुरू हो गई। इस्लामाबाद ने तुरंत बयान जारी किया कि टीआरएफ का लश्कर-ए-तैयबा से कोई लेना देना नहीं है। टीआरएफ कोई पाकिस्तानी संगठन नहीं है। मगर सच्चाई बहुत जल्द पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा बनकर आई। खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सीनेट में स्वीकार किया है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया है। डार का बयान था कि मैंने वैश्विक राजधानियों से फोन कॉल्स के बावजूद टीआरएफ का नाम यूएनएससी बयान से हटवाया और पाकिस्तान की जीत हुई। मैंने कहा यहाँ हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। उनके नहीं, ये नहीं है।
तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखिए इस वक्त मैं जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाबर एक्सप्रेस में भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस TRF। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज में जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि पाकिस्तान TRF को अंतर्राष्ट्रीय पहचान से बचाने की साजिश कर रहा था? इसी के जवाब में भारत ने 7 मई को लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना और सैन्य की ज्वाइंट स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, कई हाई प्रोफाइल आतंकी भी ढेर हुए। पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की कोशिश की थी, ड्रोन, तोपें, सीमावर्ती गोलाबारी, बट भारत ने हर दांव को नाकाम किया। यहां तक कि भारत ने नूर खान एयरबेस तक जवाबी स्ट्राइक की। 4 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने 10 मई को युद्ध विराम की अपील की और अब इसी सबके बीच चीन का बयान सामने आया है। 18 जुलाई को चीन विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि हम 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना जरूरी है। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 भले ही चीन ने TRF या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन वक्त, संदर्भ और भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी 25 अप्रैल को हमले की निंदा तो की, लेकिन TRF और लश्कर-ए-तैयबा का नाम अंतिम ड्राफ्ट से गायब रहा। पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों के चलते उस वक्त पाकिस्तान ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया था, लेकिन अमेरिका और अब चीन की प्रतिक्रिया ने ये भ्रम तोड़ दिया है। अब TRF की सच्चाई दुनिया के सामने है और पाकिस्तान का असली चेहरा भी। एक ऐसा देश जो आतंकवाद को स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है, नाम बदलकर, नकाब पहनाकर उन्हें जिंदा रखता है। मगर अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका, भारत और अब चीन जैसे देश एकजुट होकर पाकिस्तान की इस रणनीति को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे? क्या चीन अपने बयान को आगे कार्रवाई में बदलेगा? क्या TRF जैसे और नकाबपोश संगठनों की पोल खुलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब भी अपने झूठ को दुनिया के सामने सच साबित कर पाएगा? जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इस बार पाकिस्तान अकेला है।